हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सुखेजा ट्यूशंस। आई होप ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਆਜੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਜੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 10 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। आज मैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हाँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तुसी पिछलियां सारियां वीडियोस देख के ही आए होंगे जी। ब्लड रिलेशंस आपां कर रहे सी। काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम पंजाबी दे विच करवाओ। बच्चे मैं नाल नाल पंजाबी दे विच भी एक्सप्लेन करदी जानी हाँ। एक एक वर्ड नूं मैं पंजाबी दे विच बोलदी हाँ। कोशिश करूंगी कि जो एक अद्धा वर्ड रह जाता है वो होर ज्यादा पंजाबी दे विच बोलां। दूसरी गल मैं बहुत जल्द ही तुहाडे लई पंजाबी दे क्वेश्चंस दी सीरीज लेके आऊंगी। ठीक है, ਜਦੋਂ मैं समझानी हाँ कोई भी कंसैप्ट मैं समझानी हाँ नाल नाल पंजाबी दे विच भी बोलदी हाँ। तुसी वो खुद पंजाबी दे विच लिख लिया करो। रही गल क्वेश्चंस दी ओह मैं बहुत जल्द तुहाडे लई पंजाबी दे विच क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ठीक है जी। अपनियां दो क्लासेस हुंदियां हैं 6:15 बजे एंड 10 बजे। ठीक है, यह क्लासेस रोज तुसी अटेंड करनियां हैं। ठीक है, जो बच्चे पंजाबी दी डिमांड कर रहे हैं बच्चे तुसी कंसैप्ट नूं समझदे जाओ। पंजाबी दे विच मैं नाल नाल बोलदी जानी हां, लिखदे जाओ। ठीक है, क्वेश्चंस मैं तुहाडे लई पंजाबी दे विच लेके आऊंगी। इंग्लिश दे विच अगर क्वेश्चंस करवानी आ तां एक एक वर्ड मैं ट्रांसलेट करदी हां पंजाबी दे विच, तुसी ओह देख सकदे हो, समझ सकदे हो। इन्ना तां समझ आंदा ही है ना। ठीक है, बाकी रही गल पंजाबी दे विच ओह आपां जल्दी ही ले आवांगे। ठीक है जी। आओ जी फर्स्ट क्वेश्चन ते पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। हुण देखो जी फर्स्ट लाइन पढ़ो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। फोटो समझदे हो पंजाबी च भी फोटो ही कही जाऊगी। ठीक है, पॉइंट किता मतलब ओदे वल हथ किता। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय। किहदी फोटो सी? ऑफ अ बॉय मतलब एक मुंडे दी फोटो सी। मिस्टर सैम सेड। मिस्टर सैम पंजाबी च भी मिस्टर सैम ही किया जाऊगा। ठीक है, मिस्टर सैम सेड मिस्टर सैम ने कहा। किहदी गल हो रही है? इस बच्चे दी गल हो रही है। ही इज द सन। यह सन है किसदा? ऑफ द ओनली सन। ही इज द सन यह मुंडा है किसदा? ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। मेरी मदर मेरी मम्मी दे मेरी मम्मी दे इकलौते मुंडे दा यह मुंडा है। मेरी मम्मी दे इकलौते मुंडे दा यह मुंडा है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय। एक बॉय दी फोटोग्राफ नू पॉइंट करते हुए मिस्टर सैम ने कहा ही इज द सन। ही इज द सन यह मुंडा है किदा? ऑफ द ओनली सन मेरी मदर दे इकलौते मुंडे दा। ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर मेरी मदर दे इकलौते मुंडे दा यह मुंडा है। ठीक है, तुसी पीछे तो भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। मिस्टर सैम ने कहा की कहा? माई मदर मेरी मदर मिस्टर सैम दी मदर ऑफ ओनली सन ओदे ओनली सन दे सन दा यह मुंडा है। ठीक है, मतलब मिस्टर सैम दी मदर मिस्टर सैम ही ओदा ओनली सन होया, ओदा इकलौता बेटा होया। ठीक है, ओनली सन कौन होया? मिस्टर सैम एंड यह उसका लड़का है। हाउ इज मिस्टर सैम रिलेटेड टू दैट बॉय? हुण इन्होंने पूछे कि मिस्टर सैम इस बच्चे का की लगेगा जी। मिस्टर सैम इस बच्चे का की लगेगा? की लगेगा जी? पापा लगेगा मीन्स फादर, पिता जी लगणगे ओदे। क्लीयर है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। एक फोटो सी फोटो नू देख के मिस्टर सैम ने कहा कि जेड़ा ये लड़का है वह मेरी मदर दे इकलौते बेटे का बेटा है। तो मिस्टर सैम ओदा की लगेगा? पापा लगेगा जी। क्लीयर है? क्लीयर है बच्चे? अपना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, एदियां 3 पीडीएफ तुहाडे ग्रुप दे विच पै चुकियां ने। 3 पीडीएफ ग्रुप दे विच पा दित्तियां ने।
ठीक है जी। एक पीडीएफ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ हैं, दूसरी पीडीएफ ਦੇ ਆਨਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, तीसरी पीडीएफ ਦੇ ਆਨਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। तीसरी पीडीएफ ਦੇ ਆਨਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 3 ਪੀਡੀਐਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ WhatsApp ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹੀ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9780848001। ਇਹ ਮੋਹੀ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਉਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਲਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ। आओ जी, फर्स्ट लाइन पढ़िए। रवि इज सन। रवि सब तो पहला किसकी गल हो रही है? रवि प्लस सन है ऑफ अमन फादर सिस्टर। जो अमन दे फादर, अमन का जेंडर आपां नूं नहीं पता। अमन दे फादर दी जो सिस्टर है, रवि उन्हां दा बेटा है। बच्चे बिल्कुल सिंपल चीज है। रवि इज सन, रवि मुंडा है किदा? अमन दे फादर दी सिस्टर दा। अमन's फादर सिस्टर। पहली लाइन क्लियर है। साहिल इज सन ऑफ दिव्या। साहिल इज सन ऑफ दिव्या। साहिल किदा बेटा है? दिव्या दा। साहिल किसदा बेटा है? दिव्या दा। ठीक है। हु इज द मदर ऑफ गौरव? जो कि गौरव दी भी मदर है, जो कि गौरव दी भी मदर है। मैं दसिया सी ना हु किस दे लई यूज हुंदा है? जो उस दे नाल वर्ड हुंदा है। ठीक है। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। साहिल दिव्या दा सन है। हु इज मदर ऑफ गौरव? जो कि गौरव दी मदर है। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, ते अमन दी ग्रैंड मदर है। ते किदी ग्रैंड मदर है? अमन दी। मतलब अमन इन्हां दी तीजी पीढ़ी च आएगा, तीजी पीढ़ी च आएगा। यह साहिल हो गया, यह गौरव हो गया। ठीक है, क्लियर है जी। ठीक है। अमन ते फादर की गल हुई सी ना, अमन दे फादर दी सिस्टर दा जो बेटा है उसका नाम रोहित है। हुण अमन दे फादर साहिल भी हो सकते हैं, गौरव भी हो सकते हैं, या एक इन्हां दा तीसरा बेटा भी हो सकता है, वो आपां नूं नहीं पता। अगे देखो जी। अशोक इज फादर ऑफ तान्या। अशोक किहदे फादर है? तान्या दे। एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि। अशोक आपां नूं रवि दे ग्रैंडफादर पता चल गए। अशोक इज फादर ऑफ तान्या, एम ही आ जाएगा। ते ग्रैंडफादर है रवि दे, ते ग्रैंडफादर है रवि दे। दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक। दिव्या की वाइफ है? अशोक दी। इन्नी गल क्लियर है। आओ जी, आपां ने जो इनफॉर्मेशन आपां नूं मिली ओदी आपां ने ट्री बनाते गए। हुण आपां एक फाइनल ट्री बनाइए। दिव्या प्लस अशोक दिता होया, दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक। दिव्या दे अगे दो बच्चे हैं, एक है जी साहिल, एक है जी गौरव। ठीक है। उस तो बाद अशोक जी की एक बेटी है, कौन है जी? तान्या। ठीक है। उस तो बाद तान्या का एक बेटा है रवि, आपां नूं दिता होया। हुण साहिल या गौरव चों आपां नूं एक बच्चा दिता होया सी, अमन, इन्हां दा बेटा है। क्लीयर है? क्लीयर है। यह एक फैमिली है जिहदे विच की दादा दादी आ गए, उस तो बाद दो ब्रदर्स आ गए, एक सिस्टर आ गई। सिस्टर दा बेटा दिता होया है ते दोनों चो एक ब्रदर दा बेटा आपां नूं दिता होया है। आपां नूं नहीं पता वो साहिल दा बेटा है या गौरव दा बेटा है। एक बार दोबारा रीड कर लो। रवि इज सन ऑफ अमन फादर सिस्टर। देखो रवि किहदा बेटा है? अमन दे फादर दी सिस्टर दा। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। साहिल किदा बेटा है? साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। साहिल किदा बेटा है जी? साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, दिव्या दा। हु इज मदर ऑफ गौरव? जो कि गौरव दी भी मदर है।
एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन ते अमन दी ग्रैंड मदर है। अशोक इज फादर ऑफ तान्या। अशोक इज फादर ऑफ तान्या। अशोक किदे फादर हैं जी? तान्या दे। एंड ग्रैंडफादर ऑफ रवि ते रवि दे ग्रैंडफादर हैं। दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। दिव्या की वाइफ है अशोक दी। दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक। ठीक है। हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या? रवि दिव्या का की लगेगा? ग्रैंडसन लगेगा। दोता लगेगा ना। रवि दिव्या का की लगेगा? ग्रैंडसन लगेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आगे आ जाओ जी। हाउ इज गौरव वाइफ रिलेटेड टू ਤਾਨਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੌਰਵ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਗੌਰਵ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਭਾਬੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਦੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਨਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਗੌਰਵ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਨਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ? ਗੌਰਵ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਨਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ बेटे? सिस्टर इन लो, मतलब भाभी लगेगी। ठीक है, समझ आ गया? सिस्टर इन लो। सेम क्वेश्चन है रवि सन ऑफ फादर मतलब की बनया सी अपना? दिव्या। दिव्या उस तो बाद अशोक इन्हां दे हस्बैंड सीगे। अशोक दी बेटी सी तान्या। ठीक है, आही बनया सी ना। इन्हां दे दो बेटे सी, की नाम सीगे? साहिल एंड रवि। रवि इन्हां दा बेटा सी। साहिल एंड गौरव। ठीक है, एंड इन्हां दा बेटा सी अमन। आही ट्री बनया सी अपना। हुण इन्हां ने पूछा जो गौरव दी वाइफ है वो तान्या दी की लगेगी? वो लगेगी जी सिस्टर इन लो। क्लियर है? क्लियर? समझ आ गया बच्चे? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम दे विच आणगे, बिल्कुल ईजी लेवल दे क्वेश्चन है देखो। ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं हैगा इहदे विच। आओ जी, इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने करवाया होया है। ठीक है, की है जी? ए प्लस बी इंडिकेट्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए की इंडिकेट कर दे? ब्रदर। ए की इंडिकेट कर दे? ब्रदर। माइनस की इंडिकेट कर दे? सिस्टर। मल्टीप्लाई की इंडिकेट कर दे? फादर। ठीक है, प्लस की इंडिकेट कर दे? ब्रदर माइनस सिस्टर मल्टीप्लाई फादर। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ फाइंड आउट करना है कि किदे विचों पता लग रहा है किहड़ी एक्सप्रैशन चों कि एम सी दा सन है। जो ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करना है ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੜਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਮੀਨਸ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ फाइंड आउट करना है कि सी सन होवे एम दा। ए एक्सप्रैशन से विचों चलो जी करो फाइंड आउट। एम माइनस एन की हो गया? एम इज सिस्टर ऑफ एन। ठीक है, एन मल्टीप्लाई सी, एन इज फादर ऑफ सी। एन इज फादर ऑफ सी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੀਨਸ that C is the son of M। C is son of M। C and M ਦਾ son ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ N ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। नेक्स्ट आ जाओ जी, F माइनस सी। माइनस का की मतलब है? सिस्टर। F इज सिस्टर ऑफ C। F इज सिस्टर ऑफ C। C प्लस N। C इज ब्रदर ऑफ N। C इज ब्रदर ऑफ N। N मल्टीप्लाई M। N इज फादर ऑफ M। नहीं जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? C ਚਾਹੀਦਾ सन M ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, N प्लस M। N प्लस M। N is brother of M। ਆਪਾਂ ਨੂੰ M ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। M minus F। F is sister of F। M is sister of F। F multiply C। F is father of C। ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, M multiply N। M is father of N। M is father of N। N minus C। N is sister of C। C plus F। C is brother of F। देखो जी, पता चल गया कि सन है। C is son of M। C is son of M। So right answer is D। ठीक है, सोनू बच्चे चारों ए एक्सप्रेशंस
ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋ ਕਿ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ फाइंड आउट हो जाए। क्लीयर है? ऐसा क्वेश्चन आप किया सी जी कल, ठीक है। आओ जी नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आपको दिता होया है $P मीनस P इज ब्रदर ऑफ Q, P इज ब्रदर ऑफ Q। डॉलर का की दिता होया है, ब्रदर दिता होया है, ठीक है। हैश का की दिता होया है, मदर दिता होया है, हैश का मदर दिता होया है। उस तो बाद स्टार का डॉटर दिता होया है। डॉलर ब्रदर आ गया, P इज ब्रदर ऑफ Q, हैश मदर आ गया, P इज मदर ऑफ Q, स्टार P इज डॉटर ऑफ Q। क्लियर है? ठीक है, तीन चीजें क्लियर हो गई। इफ द कोड ऑफ फैमिली, इफ द कोड ऑफ फैमिली इज A हैश B डॉलर C स्टार D हु इज फादर इन दैम। इन्हां च फादर कौन है? आपां नूं एक फैमिली दा ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ? ਫਾਦਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। A हैश B, देखो A हैश B, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? P हैश Q, P हैश Q ਦਾ ਕੀ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? P is mother of Q। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ हैं जी। P Q ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, हैश हैश सेम है, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? A is mother of Q। इधर की आ जाएगा A इज मदर ऑफ Q। क्लियर है? बनाइए चार्ट। A इज मदर ऑफ Q, A इज मदर ऑफ B, B डॉलर C, B इज ब्रदर ऑफ C, B इज ब्रदर ऑफ C, ठीक है। C स्टार D, C इज डॉटर ऑफ D। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ A ਦੀ ਮਦਰ ਜੋ A ਹੈ ਉਹ B ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ। B ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ B ਹੈ ਉਹ C ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ C D ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ A D ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ A D ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? D, ਕਿਉਂਕਿ A ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਕੀ ਗਿਵਨ ਸੀ? A। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? D इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ क्वेश्चंस हैं। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ नहीं समझ आ रहा 2 बार वीडियो देखो, नहीं समझ आया 3 बार वीडियो देखो। प्रैक्टिस तो तुसी ही करनी है ना। नेक्स्ट आ जाओ जी। A एंड B आर ब्रदर्स, A एंड B आर ब्रदर्स, A ते B ब्रदर्स हैं। E इज डॉटर ऑफ F, A ते B दोनों भाई ने। E इज डॉटर ऑफ F, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ E ਡਾਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ? F ਦੀ। F is wife of B, F की दी wife है? B दी। What is the relation of E to A? What is the relation of E to A? B ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? A and B are brothers आ गया जी। E is daughter of F आ गया जी। F is wife of B, ठीक है जी। What is the relation of E to A? ਹੁਣ E ਦਾ A ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ E ਦੀ E ਕਿਸ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ? F। F ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ? B, मतलब B ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੱਗੇ? E ਦੇ ਪਾਪਾ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਣਗੇ, मतलब अंकल लगणगे। लेकिन इन्होंने पूछे कि E A ਦਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਭਤੀਜੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਭਤੀਜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੀਸ ਆ ਜੂ। ਅਗਰ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਂਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੀਸ। ਅਗਰ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਭਾਂਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨੈਫਿਊ। क्लियर है जी क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे मैं बहुत ही आराम नाल क्वेश्चंस करवानी आ, बहुत ही आराम नाल कंसैप्ट करवानी आ, ठीक है। हुण पढ़ना सोडे ते है, तुसी किवें पढ़दे हो। नहीं कुछ समझ आंदा तुसी मैनू मैसेज करो, व्हाट्सएप वाले ग्रुप विच मैसेज कर दो कि मैं आ गल समझ नहीं आई, तुसी मैं नैक्सट वीडियो दे विच एक्सप्लेन कर दूंगी। आओ जी, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, पॉइंट किता किसनू, लड़की नू। संदीप सेड, संदीप ने कहा की कहा शी इज द डॉटर, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ, ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, मेरे पापा मेरे फादर ਦੀ ਜੋ ਓਨਲੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਬੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਗਰਲ, ਗਰਲ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, मेरे पापा दी ओनली सिस्टर दी बेटी है। हुण दसो संदीप की किवें रिलेट करदा है कुड़ी नाल, ठीक है। सोडे मामा जी दा मुंडा सोडा की लगेगा, कजन लगेगा, ठीक है, की लगेगा कजन लगेगा। बुआ मामे दे बच्चे की हुंदे हैं जी आपस च कजन्स हुंदे हैं। समझ आ गया, कोई डाउट इत्थे तक, कोई डाउट नहीं है बेटे। कोई भी क्लास मिस ना करया करो, अगर कोई क्लास मिस करते हो फिर नैक्सट क्लास उन्होंने समझ नहीं आती, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे तो पूछ सकते हो। एक सुनीता जी मैसेज करते होंगे मैडम प्लीज पंजाबी च करवाओ, बच्चे मैं बोलती पंजाबी च ही हाँ, ठीक है। बाकी आपां तुहाडी गल नूं ध्यान च रखदे होए एक पंजाबी दी सीरीज भी शुरू कर दांगे, पंजाबी दे क्वेश्चंस दी सीरीज भी जल्दी ही शुरू कर दांगे। इन्नी देर तुसी यह समझण दी कोशिश करो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है बच्चा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 की दिता होया जी, A is the brother of B, A is brother of B, A B दा ब्रदर है। समझ आ गया, ब्रदर तो पता है ना आपां नूं पंजाबी च की हुंदा है, A is brother of B, B is the brother of C, B दा ब्रदर है C, D is father of A, D is father of A, A B दोनों ब्रदर हैं, ठीक है। फिर B दा ब्रदर C भी आ गया, ठीक है। उस तो बाद C दा जेंडर आपां नूं नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। फिर दिता होया D इज फादर ऑफ ए, D किसदे फादर है A दे, अगर D A दे फादर है तो B ते C दे भी फादर होंगे। बेस्ड ऑन द दीज थ्री स्टेटमेंट्स, ये तीन स्टेटमेंट्स तो अपने को आ फैमिली ट्री बन गया। की फैमिली ट्री बनया, सब तो पहला इन्होंने की किया सी आपां नूं बच्चे, इन्होंने आपां नूं किया सी A एंड B दोनों ब्रदर्स हैं। फिर इन्होंने आपां नूं कहा कि B C दा भी ब्रदर है। तीजी स्टेटमेंट च इन्होंने कहा कि जो D है वो A दे फादर हैं, जो D हैं वो A दे फादर हैं। अगर D A दे फादर हैं तो B ते C दे भी फादर होंगे। हुण ये अपने तो पूछ रहे हैं बेस्ड ऑन दीज थ्री स्टेटमेंट्स, ये तीन स्टेटमेंट्स ते केड़ी स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, केड़ी स्टेटमेंट सही च डेफिनेटली ट्रू, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। सही नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती, ठीक है। केड़ी स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती ओह दसो, कैन नॉट बी। अगर आ जाता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी डेफिनेटली ट्रू तो आपने सही वाली दसनी सी। हुण कैन नॉट भी आ गया तो की दसांगे, नहीं वाली दसांगे जेड़ी सही नहीं हो सकती। ए इज ब्रदर ऑफ सी, सही है जी, ये ए तो सी दा ब्रदर ही है। सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज ब्रदर ऑफ ए, आपां नूं इसदा जेंडर नहीं पता, एक बार आपां ये ऑप्शन दे विच रखदे हां
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੀ ਇਜ਼ ਸਨ ਆਫ ਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ए बी सी आर डीज चिल्ड्रन, ए बी ते सी डी दे बच्चे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। केड़ी गलत होगी जी फिर? केड़ी गलत होगी? सी इज ब्रदर ऑफ ए। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰੂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਂਡਰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। क्लियर है बच्चा? आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, बनाओ फटाफट किवें करांगे क्वेश्चन नू। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, गर्ल नू पॉइंट किया, पॉइंटिंग टू अ गर्ल राहुल ने कहा। ठीक है। पॉइंटिंग टू गर्ल राहुल सेड शी इज द, ये कौन है? डॉटर इन लॉ। किसकी डॉटर इन लॉ है? डॉटर इन लॉ मतलब बहू है। किसकी बहू है जी? ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर। राहुल कह रहा है कि यह लड़की बहू है किसदी? मेरे ग्रैंडफादर। ऑफ माई ग्रैंडफादर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ग्रैंडफादर ਦੀ ਪੀढ़ी ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ग्रैंडफादर ਲਿਖ ਲਓ। ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली डॉटर इन लॉ ओनली सन, मेरे ग्रैंडफादर दी जो डॉटर इन लॉ है, मेरे ग्रैंडफादर दी डॉटर इन लॉ, मेरे ग्रैंडफादर दी जो बहू है। ठीक है। मेरे ग्रैंडफादर दी बहू जो है, उसदी बहू दी, देखो शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, यह इकलौती बहू है किसदी? मेरे ग्रैंडफादर दे ओनली डॉटर इन लॉ ओनली सन। ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा जी, ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे दादा जी दी ओनली बहू दा जो इकलौता बेटा है, ओदी यह बहू है। ठीक है। ओदी यह की है? बहू है। देन हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू राहुल, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ गर्ल है राहुल ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ? जो ये गर्ल है वो राहुल दी की लगेगी? डॉटर इन लॉ लगेगी। दोबारा समझो, थोड़ा जा कॉम्प्लीकेटेड है। एक राहुल है, राहुल की कहंदा एक फोटो वाल देख के एक कुड़ी नू कि ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੂ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੂ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੂ मतलब राहुल दी मम्मी होगी। मेरे दादाजी दी बहू दा जो इकलौता मुंडा है ना, ओदी बहू है, ओदी बहू है। ठीक है। ता गर्ल राहुल दी की लगूगी? नू ही लगूगी। राहुल कहंदा कि जो मेरे दादाजी दी नूह है, मतलब राहुल दी मम्मी होगी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, मतलब कि राहुल खुद हो गया, ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ गर्ल ਤੇ राहुल ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ गर्ल ਤੇ राहुल ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? बहू ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਆਈ ਨੋ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। आओ जी नेक्स्ट। इंट्रोड्यूसिंग कवि, कवि नू इंट्रोड्यूस करते हुए, कवि नू इंट्रोड्यूस करते हुए वीना, इंट्रोड्यूसिंग कवि, वीना सेड शी इज द सिस्टर, यह किदी सिस्टर है? शी इज द सिस्टर, यह किसकी सिस्टर है? ऑफ द सन, किदे सन दी? ऑफ द वाइफ ऑफ माई हसबैंड, मेरे हसबैंड, पिछे तो पढ़ लो। बीना कहती जी कवि है ना, ओहो मेरे हसबैंड दे वाइफ, मेरे हसबैंड दे वाइफ, ही इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हसबैंड, शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हसबैंड, मेरे हसबैंड
ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੀਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਵੀ ਬੀਨਾ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਡੋਟਰ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਨਾ ਕਵੀ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਮਦਰ ਲੱਗੀ। आंसर की आ गया मदर। हाउ इज वीना रिलेटेड टू कवि? हाउ इज वीना रिलेटेड टू कवि? की लगी बच्चा? मदर लगी। समझ आ गया बच्चा? कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है जी। मेरे साइड तो कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन, ਇਹ ਚੈਪਟਰ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ 2 ਚੈਪਟਰਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ। 3 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਮਝੋ ਜੀ? ਪੱਕੇ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ 100% ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਸਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਹਿਤ ਸਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਥਸ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹਿਤ ਸਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਥਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਮੈਥਸ ਐਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋ, ਮੈਥਸ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਿਤ ਸਰ ਤੋਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 101% ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। 1 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, 1 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ 1 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਸਰ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਹੋਪ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 10 ਵਜੇ।